दादा भी खाना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आ गई हूँ क्लास 3 की बुक रिमझिम, जो कि आपकी हिंदी वाली बुक है। उसका चैप्टर 6 है, जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 है, उसको कंप्लीट कराने आ गई हूँ। इसके पहले मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आपकी जो आसपास वाली बुक है ना, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और साथ में आपकी मैथ्स भी चल रही है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें, आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, हमसे सब कहते। क्या नाम है? सब कहते। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी सुनो। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चाँद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। इसका मतलब बताए तुम्हें? जो सूर्य होता है वो अपनी जब निकलता है ना, उसकी बहुत सारी रोशनी आती है ना, और जब सूर्य नहीं होता तब अंधेरा हो जाता है। इसलिए सूर्य से कोई भी नहीं कहता है कि अपनी रोशनी जो है, उसकी जो रोशनी होती है सूरज की, वो मत फैलाओ। कोई भी नहीं कहता है। और जब सूरज की रोशनी आती है सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, कोई नहीं कहता चाँद से उठा चांदनी को ले जाओ। और जब सूरज चला जाता है और जब चंद्रमा मामा आता है, चंदा मामा जब पूरा निकलता है पूरा, तब उसकी चांदनी जो होती है बहुत अच्छी लगती है सबको। तब भी कोई नहीं कहता कि अपनी चांदनी के ले जाओ यहाँ से। फिर यहाँ पे लिखा है, कोई नहीं कहता हवा से कि खबरदार जो अंदर आई। जब पता है, जब गर्मी होती है और जब हवा चलती है, सब लोग अपनी विंडो और दरवाजे वगैरह खोल देते हैं ना। क्यों खोल देते हैं? ताकि हवा अंदर आ जाए। तो कोई भी नहीं कहता कि हवा से जाओ तुम मेरे घर से भाग जाओ, कोई नहीं कहता है। सब लोग चाहते हैं कि हवा सबके घर के अंदर आए, ताकि सबको हवा मिले और गर्मी दूर भाग जाए। यहाँ पे लिखा है, बादल से कहता कब कोई, जलधार यहाँ बरसाई। और बादल से भी कोई नहीं कहता है कि तुमने यहाँ पानी क्यों बरसाया है, वहाँ पानी बरसाओ जाके। कोई कहता है बादल से? नहीं कहता है ना, कोई भी नहीं कहता है बादल से कि तुमने यहाँ पानी क्यों बरसाया है, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। फिर भी और यहाँ पे लिखा है, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। मतलब ये बच्चा जो है वो बेचारा परेशान है। ये देखो खिलौना खेल रहा है, ठीक है। ये देखो खिलौना खेल रहा है, अपना खिलौना फैला के रखा है। तो ये कहता है कि सूरज से, चंदा मामा से, बादल से, हवा से तो कोई कुछ नहीं कहता है कि यहाँ मत आओ, वो नहीं करो, वो ये नहीं करो, कोई नहीं मना करता है। और हमसे जो मेरे भैया हैं वो कहते हैं यहाँ नहीं आओ, जल्दी से भाग जाओ, भगा देते हैं। और अम्मा जो हैं वो कहती हैं घर भर में खिलौने क्यों फैलाते रहते हो। तो जब देखो अम्मा मेरी कहती रहती है यहाँ खिलौने क्यों डाल दिए, वहाँ खिलौने क्यों डाल दिए। सब देखो मुझको टोकते ही रहते हैं, कहते रहते हैं कि हर चीज़ सही रखो, यहाँ से जाओ। और पापा जो कहते हैं वो कहते हैं बाहर खेलो जाके, अंदर नहीं आना। और पापा जो होते हैं बाहर भगा देते, कहते कि अंदर नहीं आना, बाहर ही खेलो जाके। और फिर हम पर ये सबका बस क्यों चलता है, मैं छोटा हूँ इसीलिए सबका हम पर बस चलता है, और किसी को कोई नहीं कहता है। और फिर जो देखो हमको डांटता ही रहता है। ये कह रहा है बेचारा, बहुत परेशान है बेबी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इस कविता थी वो ख़त्म हो गई। और आपको बता दें, जो मेरा चैनल है जोजस स्टडी, ठीक है, इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। साथ में हमारे 3 और चैनल हैं, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट, इनको भी आपको सब्सक्राइब करना है। और इनके अंदर क्या है वो आपको वाली वीडियो की लास्ट में पता चलेगा। और ये आप जान लीजिए कि ये तीनों चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड आपका बूस्ट करेंगे। तो चलिए आपका जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कराते हैं। देखो नया शीर्षक क्या है वो जो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम रखोगे। तो कविता का नाम क्या है, याद है कविता का नाम क्या है?
हमसे सब कहते, ये देखो लिखा हुआ है हमसे सब कहते। तो कविता का नाम ये है। आपसे अगर कोई नाम बदलने को कहे तो आप क्या रखोगे? तो कहेंगे क्या नाम रख सकते हो? हमको सब डांटते, ये भी रख सकते हैं। करो करो मत करो। इसमें क्या है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, तालिका में लिखना है। जैसे कि क्या करने को कहा जाता है, होमवर्क करने को कहा जाता है, छोटे मोटे काम करने को कहा जाता है, खेलने के लिए ज़्यादा नहीं, ठीक है, खेलने के लिए कम कहा जाता है, मतलब ज़्यादा खेलने के लिए नहीं, शैतानी करने के लिए मना किया जाता है और उछल कूद करने के लिए मना किया जाता है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो मना की जा सकती हैं। और यहाँ पे लिखा है, ज़रा सोचो, सूरज चाँद की रोशनी को भगा देता है। ऐसा क्यों है बताओ? सूरज चाँद की रोशनी को कैसे भगा देता है? जब सूरज दादा आते हैं तो चंदा मामा भाग जाते हैं, तभी तो रोशनी हो जाती है। फिर लिखा है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। हाँ, और बादल जब बादल काले काले बादल आ जाते हैं, जब खूब सारे बड़े बड़े बादल आ जाते हैं काले काले, तो सूरज की भी रोशनी भाग जाती है। जैसे कल बहुत तेज आंधी आई थी, आंधी के साथ काले काले बादल आए थे और उस टाइम तो धूप थी, लेकिन जैसे ही आंधी आई, काले काले बादल आए तो सूरज की रोशनी भाग गई थी। फिर है, हवा बादल को भगा देती है। और बता कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? तो हवा जब आती है तो वो बादल को भी भगा देती है। तो बता सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? हवा, ठीक है। फिर है, तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों को बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो ये आपको लिखना है। आप कमेंट करके भी बताना आप के ऊपर किस किस का बस चलता है, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना, कौन कौन टोकता है। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है, ये भी मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ, ठीक है। सालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली, बेनाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। सालू की सूची, शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, मसूर, चटनी, सैतूस चटनी, ये सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें बताया है, सालू को सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, ठीक है। तुम उसकी मदद करना, मतलब ये जो नाम दिए गए उनकी मदद करना है छाँट छाँट के। जैसे बकरी है तो जानवर में आती है, मगर भी जानवर में आता है, का से कौन सा जानवर आ रहा है इस सूची में से देखना है, ला में कौन सा जानवर आ रहा है, पा में कौन सा जानवर आ रहा है, इस तरीके से। जैसे कि का से कबड्डी जो आ रहा है, का से कबड्डी जो वो खेल का नाम है, तो यहाँ पे कबड्डी, यहाँ पे कबड्डी लिख सकते हैं थे, ठीक है। और मगर, लड्डू, गाय, ठीक है, गाय जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे गा के सामने वो जानवर है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, अलग अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टा से शुरू होने वाले गोल और लाल चीज़। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाने हैं, मतलब कि ये, ठीक है, जानवर या पक्षी, खाने पीने के सामान, खेल का नाम या सामान, ठीक है। आगे चलते हैं। हमसे सब कहते, कविता में जिन लोगों चीज़ों और जगहों का नाम आए हैं उन्हें नीचे गई तालिका में लिखना है। तो कौन कौन से लोग आए हैं, देखो, भैया आए हैं, पापा आए हैं, अम्मा आई हैं, ठीक है, दादी, और इस तरीके से इतने सारे लोग आए हैं। चीज़ में चंदा मामा आए हैं, सूरज आए हैं, ठीक है, और हवा आई है, इस तरीके से नाम आए हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। और तो आपके इस लेसन में दूसरी स्टोरी आ गई है, एक कौवा और चालाक लोमड़ी की स्टोरी। ये स्टोरी अब मैं सुनाती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्होंने तो नहीं सुनी होगी, हो सकता है अपने घर में कई बार सुनी हो, ठीक है। ये बहुत ही प्यारी अच्छी सी स्टोरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, लेकिन मेरे बेबी ने तो नहीं सुनी है। चलिए हम अपने बेबी को ये कहानी सुनाते हैं। और किसकी स्टोरी है? कौवा और चालाक लोमड़ी की, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ एक बार कौवे को रोटी मिली। कौवे को क्या मिली? रोटी। ये देखो पकड़े है चोंच में रोटी। कौवे बेटे पेपा पिग में वो पेपा रोटी खाता खिलाता है। हाँ ठीक है, तो रोटी मिली। फिर लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं कौवे को मोर बनाकर रोटी ले लूँ। तो लोमड़ी ने देखा कि ये लोमड़ी है, इसने देखा कि कौवे के मुंह में तो रोटी है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ, चालाकी करूँ ऐसे कि कौवे की रोटी जो है मुझे मिल जाए। लोमड़ी ने ऐसा सोचा। फिर लोमड़ी जो थी, लोमड़ी बोली कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी गाना सुनाओ। तो लोमड़ी ने कौवे से क्या कहा? अरे कौवे भाई तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, एक गाना मुझे भी गा के सुना दो, कौवे से बोला। तो कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। अब जब कौवा गाना गाएगा तो मुंह तो खोलना पड़ेगा ना। तो जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला तो उसकी जो रोटी थी नीचे गिर गई। ये देखो रोटी नीचे जा रही है गिर के, ये देखो रोटी जा रही है नीचे गिर के, ये जा रही है ना रोटी। फिर लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने रोटी लेकर चली गई। जैसे ही रोटी नीचे गिरी, लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और भाग गई। अब बेचारा कौवा पछताता रह गया। ठीक है, ये स्टोरी थी। मतलब इस स्टोरी से हमको क्या पता चला? हमें हर किसी पर बिलीव नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बिलीव करना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आओ इन चित्रों से एक कहानी बनाओ। जैसे एक कौवा है, रोटी पकड़े मुंह में बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। हाँ, और इधर लोमड़ी देख रही है इस कौवे को, देख रही है ना। तो लोमड़ी ने कौवे से कहा कौवे तुम्हारे मुंह उसमें तुम्हारे चोंच में कुछ लगा हुआ है, ये क्या हो गया? तुम्हारी चोंच में चोट लगी है क्या? तो उसने सोचा अरे मैं देखूं मेरे चोंच में क्या लगा है। जैसे उसने चोंच देखना कहा, उसने सोचा कि चोंच में कुछ लगा है, तो उसने चोंच से अपनी रोटी हटाई, अपने पैरों के नीचे दबा ली। ये देखो उसने रोटी जो है अपने पैरों के नीचे दबा ली कौवे ने। फिर कहने लगे कहाँ देखे मेरे कहाँ कुछ लगा है। तो लोमड़ी तो बेचारी दंग रह गई। अरे कौवा तो चालाक हो गया है, कौवे ने तो अपनी रोटी गिराई ही नहीं, अपनी चोंच भी देख ली और रोटी भी अपनी बचा ली। तो फिर लोमड़ी वहाँ से चली गई। लोमड़ी चली गई परेशान होके, दुखी होके, उसको रोटी तो मिली नहीं और कौवे ने फिर अपनी रोटी खा ली। इस तरीके से ये स्टोरी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेसन जो है कंप्लीट हो गया। तो आपको बता दें जो आपका जोजस किड्स वाला चैनल जो है, जोजस किड्स मस्ती वाला चैनल है, ठीक है, तो आगे के इस चैनल में आपको बच्चों को ABCD सिखाना, उनको तरह तरह की चीज़ें सिखाना, ठीक है, और उनको ड्राइंग सिखाना और एनिमल्स के बारे में सिखाना, ये सब चीज़ें हैं आप छोटे छोटे बच्चों को आप सिखा सकते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप नालायक और जो हमारा ये वाला चैनल है, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी ये बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। और तीसरा जो चैनल है उसमें आप घर की बेकार चीज़ों से प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे ये देख सकते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये हमारा जोजस किड्स वाला चैनल है। और इस तरीके से आप हमारे जोजस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, या शेयर करिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।